Hello बच्चों. Factorization is a comparatively vast topic. Factorization of algebraic expression. There are so many cases and I am trying to complete all the cases, all the types of algebraic expressions or polynomials which can be factorized either with the help of the identities or without help of the identities. So in this series, next case is when expression is the difference of two square. प्रीवियस वीडियो में हमने किया था व्हेन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कंप्लीट स्क्वायर, और उसके पहले वाली वीडियो में जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा था तब हमने किया था. थर्ड केस इज व्हेन एन एक्सप्रेशन इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट. सी इन दिस व्हाट द कॉन्सेप्ट विल टेक. Expression is in the form of difference of two squares. That means it is in this format, a square minus b square. अब a square minus b square को जब आप factorize करोगे तो how you can write it? Sum of the terms multiplied by difference of the terms. So based on this, let us do the questions. You will be better able to understand. Like the first question is 49 p to the power 4 minus 16 b to the power 4, right? अब the very first thing, इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर के फॉर्म में. यहाँ पर ये जो 49 है, दिस कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर, राइट? अच्छा, p टू द पावर 4 है, तो p टू द पावर 4 को मैं p टू द पावर 2 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 7p स्क्वायर to the whole power 2. In this way, you have changed the first term into the form of square. Similarly, come to the next second term. It can also be written 16 है. 16 can be written as 4. b to the power 4. It can be written as b square whole square. Right? So now they are similar to x square minus y square. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 7p स्क्वायर. तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, 7p स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. व्हाट विल बी द सेकेंड फैक्टर, 7p स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. नाउ योर सम इज डन. विद इन 2 steps and using one identity, you are able to do the factorization, right? So we are going to discuss different problems. मतलब same on the basis of this concept, questions can be asked in different ways. तो this was the first way. अब हम जाते हैं second way में. यहाँ पर देखिए, the first term is the multiple of two variables, x to the power 4 and y to the power 4, right? माइनस z टू द पावर 4. तो इफ द इवन पावर्स आर देयर, तो उसको तो हम बहुत ईजिली स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं. तो जैसे हम इसको x टू द पावर 4 है तो 2 टू द 4 है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 y टू द पावर 2 टू द पावर 2, राइट? माइनस z टू द पावर 2 टू होल पावर 2. अब यहाँ पर फिर से हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एंड सेकेंड आपका जो फैक्टर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. गॉट इट? तो इन दिस वे यू कैन फैक्टराइज. अच्छा, एक इसमें मैं और आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. जैसे यहाँ पर भी पावर 4 था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पावर 4 था, दैट यू आर एबल टू डू इट ईजिली. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन लाइक ए टू द पावर 10 माइनस बी टू द पावर 10. अब इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, दिस ऑल्सो कैन बी चेंज्ड इन द पावर ऑफ 2. कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ a टू द पावर 5 टू द होल पावर 2, राइट? इसे भी मैं कैसे लिख सकती हूँ,
बी टू द पावर 5 टू द होल पावर 2। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर इफ़ एनी टर्म इज हैविंग द पावर इन इवन फॉर्म, इवन पावर है तो उसको आप स्क्वायर के फॉर्मेट में इस तरीके से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए टू द पावर 16 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर 8 टू द पावर टू द होल पावर 2, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप सिंपली कैसे अप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5। इन दिस वे यू आर एबल टू डू द फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपके पास कोई भी टर्म है उसके ऊपर यदि इवन पावर है तो आप उसे स्क्वायर पावर में किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज यू विल गेट द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहाँ पर देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, I can see the numerator and denominator both are square numbers. I can write it as 3/8 p to the whole power 2, right, minus 1/13 q to the power whole power 2। तो हमने इन दोनों टर्म्स को होल पावर के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इफ़ आई एम कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, x इज 3/8p एंड y की वैल्यू क्या आ रही है 1/13 q, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आएगा 3/8p प्लस 1/13q। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज द सेकेंड फैक्टर 3/8p माइनस 1/13q, right। तो सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शन में थी। अब हम एक बार और एक वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सी हियर यू कैन सी, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म है, बेसिकली फर्स्ट टर्म इज अ बाइनोमियल, right, and in this binomial what is happening, this binomial's square is there, two terms are there, तो ये binomial है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज 4p माइनस 5q। ठीक है, अब ये y स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 5z होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो दैट मीन्स y की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5z। ठीक है, अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो x है इट इज हैविंग बाइनोमियल नॉट द मोनोमियल, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज 4p माइनस 5q होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4p माइनस pq। अब यहाँ पर आप इजीली फैक्टराइजेशन रूल लगाकर और आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना है। यदि आप आइडेंटिटीज़ लर्न कर लेते हैं तो प्रोडक्ट भी आपके लिए आसान हो जाएगा, एज वेल एज आपके लिए इजी हो जाएगा फैक्टराइजेशन भी। ठीक है, तो आई टेल यू, देखिए आप इफ़ यू आर ट्राइंग कि आप बैठ के उसको रटेंगे तो आप रट कर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यदि ठीक से लर्न करनी है सारी आइडेंटिटीज, सो बेस्ड ऑन दैट डू सो मैनी क्वेश्चंस। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे प्लस क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी ईजिली जो आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, वो याद हो जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ भी। तो पे एटलीस्ट 1 आवर फॉर द मैथ्स प्रैक्टिस, मैथ्स विल बिकम ईजी फॉर यू। ठीक है, मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। So this is the answer that you have got. So factors are 4p minus 5q plus 25z। कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर हम इसको
ड्रॉप कर देंगे. दिस इज़ योर आंसर. सो इन दिस सीरीज आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. अब जो हमारी लास्ट सीरीज होगी फैक्टराइजेशन की, इसमें we are going to do the tricky questions. The tricky questions will be combination of complete square as well as the difference of squares. ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसे स्किप मत करिएगा. उसमें फाइनल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे फैक्टराइजेशन को मिक्स्ड प्रॉब्लम्स में भी, जब कंप्लीट स्क्वायर भी है प्लस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स भी है, या कोई या फिर आप रीग्रुपिंग भी कर सकते हो, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो टिल देन मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ. श्योरली यू विल बी गुड एट मैथ्स. आपको कोई डाउट होता है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन send me, you can send the comments. I will surely try to solve your problems. Till then, good luck.